संगत जी, इससे पहले भी मैंने अपने शुकराना सत्संग शेयर किए हैं और आज मैं आपके साथ कुछ शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएँगे वही बोलूँगी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे ना एक ड्रीम आया था कि मेरा जो रूम है मैं उसके बाहर हूँ और मैं जैसे ही रूम में अंदर मतलब देखती हूँ तो जो बेड है मेरा उसमें मम्मी बैठी हैं और मुझे दिखता है पीछे से गुरुजी का स्वरूप। मतलब गुरुजी ही दिखते हैं मुझे, उनका स्वरूप नहीं कि गुरुजी का हाँ से थोड़ा आधा सा फेस दिखता है और वो सिर्फ उनका फेस गर्दन तक मतलब थोड़ा शोल्डर तक ऐसे दिखता है, इतने ही दिखते हैं गुरुजी। और वो ऐसे घूम रहे हैं बेड के, मतलब ऐसे राउंड राउंड आसमान में उड़ते हुए ऐसे वो घूम रहे हैं, गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं एकदम से शॉक हो जाती हूँ कि यहाँ गुरुजी और मुझे दिख रहे हैं और मैं ज़ोर से बोलती हूँ गुरुजी गुरुजी, बोले गुरुजी। तो मम्मी को गुरुजी नहीं दिखते हैं और लेकिन वो कहने लगते हैं अच्छा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और वो देखने लगते हैं, उन्हें मेरे दिखते नहीं है। मैं कहती हूँ वो रहे वो रहे। तो मैं बाहर से खड़े खड़े बोल रही हूँ, मैं अंदर नहीं आ रही हूँ। तो मम्मी क्या करती हैं कि वो ना बैठ गई चारों तरफ, वो भी घूमने लगती हैं गुरुजी को पकड़ने के लिए। और एक टाइम लास्ट में मुझे जो दिखता है कि जैसे गुरुजी हैं जो बिल्कुल वॉल के ऐसे मतलब टेढ़े दिख रहे हैं वही साइड से जैसे वो घूम रहे थे। तो एकदम से मम्मी दोनों हाथ से बीच में, मतलब गुरुजी होते हैं वो दोनों तरफ अपना हाथ रख के ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे उन्होंने गुरुजी को पकड़ लिया। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ यहीं है, यहीं पे हैं गुरुजी। तो गुरुजी फिर बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, गुरुजी कुछ ऐसा बोलते हैं कि मतलब अरे ये क्या किया मुझे, मतलब उनका मतलब होता है कि क्यों पकड़ रहे हो। वो कहते हैं कि मैं तो तेरे कष्ट काटने आया था, चल कोई नहीं, मैं काट रहा हूँ, मतलब मैं काट रहा हूँ। तो कुछ गुरुजी इस तरह से बोलते हैं जो मुझे जितना याद है। तो संगत जी, ये ड्रीम मुझे आया बस इतना ही था। तो मुझे जो अब पता नहीं उतना अच्छे से तो हम समझ नहीं पाते हैं, मैं तो ख़ासकर, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आए और कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई कष्ट था जिसको गुरुजी काट रहे थे और कोई गुरुजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुरुजी ने फिर भी कष्ट काटा या गुरुजी काट रहे हैं। तो गुरुजी ने ये मुझे बताया स्वप्न दर्शन देके। संगत जी, से पहले भी मैंने अपने ड्रीम दर्शन का सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं कि तेरे कमरे में मैंने भटकती आत्मा का साया देखा है, तेरे कमरे में साया है, ऐसे करके मैसेज आ रहे थे। फिर मुझे एक दर्शन दिया था गुरुजी ने जिसमें मैं रूम में खड़ी थी और रूम थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। तो मुझे दिखता है कि जो कमरा है उसमें काफ़ी सारी बटरफ्लाइज़ हैं छोटी-बड़ी। तो मैं आवाज़ देती हूँ, मम्मी को बुलाती हूँ, पापा को बुलाती हूँ, वो आते हैं, वो भी देखते हैं, दर्शन करते हैं। और इतनी सारी, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती, बहुत सारी बटरफ्लाइज़ चारों तरफ से दीवार से, वॉल से चिपकी पड़ी थी। और एक मैं देखती हूँ कि वाइट कलर की बटरफ्लाई फिर उड़ती है वहाँ से वॉल पर से, छोटी, बड़ी साइज़ की, मीडियम साइज़ की, रंग-बिरंगी, मल्टी कलर की, मतलब ऐसी बटरफ्लाइज़ मुझे दिखी थी। तो गुरुजी ने वहाँ पे बताया कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया रूम को और इस बार भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। संगत जी, एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो अभी मुझे याद आया। थर्सडे को जब हमने सत्संग किया घर में तो रात के टाइम जब उस कमरे में जो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, मंदिर है, उस कमरे में भाई सोता है। तो वो जब रात को उन्होंने कूलर ऑन किया तो कूलर का जो मुँह है, जो मतलब कूलर जहाँ चलता है, जो जो हवा है, जो जहाँ से एयर आती है, वो मंदिर की तरफ नहीं है, वो बेड की तरफ है, वो एकदम अलग जगह है। लेकिन जैसे ही वो कूलर ऑन किया तो जो जहाँ मंदिर है वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे गुरुजी के स्वरूप जैसे लग रहे हैं ऊपर। मतलब मंदिर नीचे बना हुआ है, ऊपर स्वरूप अलग लगे हुए हैं, अलग हमने एक स्टैंड लगाया हुआ है। गुरुजी का हमने अलग ही स्थान दिया हुआ है। तो क्योंकि संगत जी कुछ लोग साथ में भी रखते हैं, लेकिन किसी ने पहले बोला था कि अलग से लगाते हैं तो अलग से ही लगाया। और फिर उसका एक रीज़न भी है कि हम लोग जो भोग लगाते हैं गुरुजी को, उसमें प्याज़ लहसुन भी कभी होता है तो मंदिर में बाकी भगवान को वो भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए। तो संगत जी, जो हमने स्वरूप कुछ ना अलग जो शाफ्ट है वहाँ, वो मतलब ऐसे मिरर विंडो सी बनी हुई है मिरर की तरह, वहाँ हमने अपने 3 स्वरूप रखे हुए थे, एक नीचे 2 ऊपर। तो जैसे ही कूलर ऑन किया वो दोनों स्वरूप नीचे गिर गए बहुत ज़ोर से, जबकि वो काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, अभी से नहीं बहुत दिनों से। संगत जी, वो ना स्वरूप 4 स्वरूप टोटल हुए वो, क्योंकि वो आगे-पीछे स्वरूप है।
जब हमने लास्ट टाइम सत्संग किया था गुरुजी का अपने घर में, मतलब एक ही बार हमने किया है। तो हम जहाँ से हमने चोला लिया था वहाँ से उन्होंने हमें कैलेंडर स्वरूप दिए थे गुरुजी के। तो उस कैलेंडर में बहुत सारे स्वरूप थे आगे-पीछे और काफ़ी सही साइज़ का, छोटा नहीं है, थोड़े बड़े हैं, मतलब सही साइज़ के हैं और बहुत ही प्यारे-प्यारे स्वरूप आगे-पीछे दोनों तरफ थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था पहले तो कैसे उनको हम फ्रेम करवाएँ। हमने पूछा किसी शॉप पे जहाँ हम करवाते हैं गुरुजी के स्वरूप फ्रेम, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने, क्योंकि हम ना एक तरफ से करा के दूसरी तरफ से गुरुजी के स्वरूप को ढक नहीं सकते हैं, है ना? तो हम चाहते थे दोनों तरफ से गुरुजी का स्वरूप दिखे। तो फिर हमने बड़े मंदिर गए, हमने वहाँ भी एक सेवादार अंकल से पूछा और वो बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर। उनका अच्छा दोनों तरफ है? फिर उनका दोनों तरफ से करवाओ, उसको मतलब जैसे स्टैंड की तरह रखना है या कैसे, मतलब वो बहुत खुश थे कि आप लाए हो तो दिखाओ। बट हम लेके नहीं गए थे, तो हमने कहा हम लेके नहीं आए हैं। तो हमने सोचा कि हम पूछते हैं, कहीं न कहीं तो होगा। फिर हमें यहीं पास में एक शॉप पे उन अंकल जी ने दोनों तरफ से फ्रेम कर दिया और वो स्टैंडिंग वाला नहीं, वो जो टाँगने वाला, हैंग करने वाला, वैसे ही उन्होंने बनाए। तो हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ दोनों तरफ से गुरुजी का स्वरूप दिखे, तो हमने वहीं पे अभी रख दिया और हमारा अपना घर भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा अभी करें, स्पेशल बनवाएँ, क्योंकि अभी हम रेंट पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे हमने रखा हुआ था काफ़ी दिन से स्वरूप, तो वो स्वरूप जब गिरे, तो ना तो केवल जो स्वरूप के बाहर जो वो लगा हुआ था प्लास्टिक का हमने लगवाया था, बट वो पता नहीं शायद वो अनब्रेकेबल नहीं लगाया उन्होंने, तो वो टूट गया और वो टूटा तो उसका जो स्क्रैच था वो स्वरूप पे आ गया और एक पे नहीं, चारों तरफ आ गया। तो वो चारों स्वरूप साथ में खंडित हो गए। संग जी 4 स्वरूप साथ में खंडित हुए और उस टाइम क्या था, उस टाइम अगर आपको बताऊँ, उस दिन मम्मी की तबीयत भी मतलब ख़राब थी। उस टाइम उनके बहुत ज़्यादा हार्ट की तरफ जो रहता है वहाँ पेन था, हाथ में भी उनके काफ़ी दर्द हो रहा था और पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, तो गुरुजी ने अपने ऊपर ली। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो मुझे काफ़ी दिन, मतलब 3-4 दिन बाद जैसे मुझे एक मैसेज आया, जो मैं आपको बताती हूँ। बेटा, आज तेरे सारे कष्ट मैं अपने स्वरूप पर ले रहा हूँ। स्वरूप के टुकड़े-टुकड़े तेरे कष्टों के कारण ही हुए हैं। तू मेरा संकेत क्यों नहीं समझती? पगली, तुझे बार-बार सपने में हिंट दिया है। आज तेरे और अंकल के रिश्ते को भी सुधार रहा हूँ। सुन, तेरे सारे कष्ट काट रहा हूँ। गुरुजी ने मतलब ऐसा मुझे मैसेज दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने बताया कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो ऐसा क्यों हुआ, और मैं गुरुजी से पूछ भी रही थी। मैंने कहीं न कहीं मन में गुरुजी से बोला भी था, ऐसे स्वरूप जो खंडित हुए, मतलब जो गुरुजी ने कष्ट लिया, ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी ने बताया इसमें। संगत जी, यहाँ एक बात है कि गुरुजी से जब हम कुछ पूछते हैं ना, हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है, तो गुरुजी उसका जवाब ज़रूर देते हैं। और ये बात एकदम सच है संगत जी, गुरुजी जो कष्ट है हमारे वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो काट देते हैं। गुरुजी के जो 4 स्वरूप साथ में खंडित हुए, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बहुत समय से आप बोल रहे थे शुक्राना शेयर करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी कुछ ना किसी वजह से। उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुजी। मैं कितना भी कोशिश करूँ, हर बार जब गुरुजी बोलते हैं तो मैं लेट हो जाती हूँ सत्संग शेयर करने में, सॉरी गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है, इस बार जो शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि थी, तो बड़े मंदिर में मतलब जैसे जो एक शिवरात्रि दूसरी वाली आती है, जैसे उसमें एकदम गुरुजी का जन्म दिवस मनाया जाता है, वैसे ही उस शिवरात्रि पे गुरुजी का मतलब शिवरात्रि मनाई जाती है बड़े मंदिर में। लेकिन ये वाली जो शिवरात्रि है इसमें वैसा नहीं, नॉर्मली शिवरात्रि जैसे नॉर्मल दिन में होता है वैसे रहता है। तो इस बार भी शिवरात्रि पे बड़े मंदिर खुला था, 5 से 10 का जो टाइमिंग था। तो इस बार ना जो शुक्रवार को पड़ा था, फ्राइडे को शिवरात्रि सावन की। तो जो मेरी मौसा जी हैं वो भी मानते हैं गुरुजी को, तो वो भी उनका फ़ोन आया कि साथ में चलने को, और हम लोग का भी था कि हमें जाना है, मतलब चाहते थे, बाकी गुरुजी की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस टाइम ऐसे-ऐसे जाएँगे, तो हम लोग साथ में गए। तो मौसी ने ना उस टाइम कॉल पे बोला कि छतरपुर मंदिर जो कात्यायनी आद्या शक्तिपीठ मंदिर है वहाँ भी चलेंगे, बड़े मंदिर होकर आते हुए। और मैंने बोला नहीं, बड़े मंदिर से सीधा घर पे ही आते हैं। तो ऐसे बात हुई, फिर हम जब गाड़ी में जाने लगे तो वही बात हुई, तो मंदिर की बात भी हो रही थी। तो मैंने पूछा कि वहाँ भी जा रहे हैं क्या? मम्मी ने कहा नहीं। मौसी ने भी बोला क्योंकि फिर वहाँ से आते हुए नहीं जाएँगे। मैंने कहा फिर शुरू में जाना है, कैसे करना है? तो वो बात ऐसे ही रह गई, मतलब हमने सोचा कि चलो बड़े मंदिर ही चलते हैं। मम्मी ने बोला कि बाद में अलग से प्लान बनाएँ। लेकिन संगत जी फिर थोड़ी देर में मौसा जी बोलते हैं कि वहाँ जाना है कात्यायनी मंदिर? फिर मौसी बोलती हैं, मतलब मम्मी बोलते हैं कि वहाँ तो नहीं, मतलब किसी ने बोला कि नहीं वहाँ तो फिर जाते नहीं हैं। तो फिर मैंने भी बोला कि लेकिन अब बार-बार ऐसे बोल रहे हैं वहाँ चलते हैं, ऐसे बार-बार मना करना ठीक नहीं लग रहा। और फिर मम्मी ने भी बोला हाँ, ऐसे बार-बार सही नहीं है। मौसी ने भी बोला
माता रानी का बुलावा होगा, ऐसे बार-बार मना करना नहीं ठीक है। तो हमने कहा हम दोनों चीज़ें चलते हैं, हम माता रानी को भी मानते हैं भई और गुरुजी, माता रानी सब एक ही है। मैंने भी बोला सब तो एक ही है, तो चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, हम पहले कात्यायनी मंदिर गए, फिर हम गए गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी का आश्रम। फिर हमने बहुत ही प्यारे हमें दर्शन हुए माता रानी के कात्यायनी मंदिर में, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ अच्छे से दर्शन करने के बाद हम बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने इससे पहले कई बार अपने बड़े मंदिर बुलाया है, लेकिन ना हमें दरबार में बैठने का मौका नहीं मिलता था, हमें एक बार मिला बस। तो हम बैठे, तो जो 2 तरफ बिठाते हैं जैसे कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो संगत जी हमने लेफ्ट साइड बैठे थे। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ना मतलब बीच में से जैसे संगत जाती रहती है, तो वो कंटिन्यू संगत चल ही रही थी ज़्यादातर, तो ना दर्शन मतलब सब संगत दर्शन करती है, क्योंकि हर कोई दरबार में अंदर नहीं बैठता, कुछ लोग लंगर के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ दर्शन नहीं हो पा रहे थे अच्छे से कंटिन्यू, अगर आप देखना चाहो। वैसे तो आप आँख बंद करके भी ध्यान लगाओ, गुरुजी तो है ही और आप दरबार में बैठे हो, इतनी बड़ी बात है। गुरुजी के दरबार में आप किसी कोने में कहीं बैठ जाओ, मतलब आप तो गुरुजी के चरणों में हो, लेकिन एक हमारा मन होता है ना कि अरे देख नहीं पा रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार हमें दूसरी साइड बैठे, राइट साइड पे, जहाँ गुरुजी का ऐसे दरबार पूरा लगा हुआ ही होता है। तो वहाँ आप कंटिन्यू गुरुजी को देख सकते हो। थोड़ा-सा साइड में बैठे थे, पर गुरुजी की गद्दी दिख रही थी अच्छे से, जो उनका सिंहासन है, जहाँ गुरुजी बैठते हैं, और सब वहाँ से अच्छे से दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ संगत जी, बहुत मज़ा आया। दर्शन हर बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हम वहाँ बैठे, अब गुरुजी ने दोनों साइड एक-एक बारी बिठा दिया है। बस गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखें और अपने दरबार में ऐसे ही थोड़ी-सी जगह अपने इस बच्चे को भी देते रहें हमेशा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए गुरुजी के, और गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी एक चीज़ आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगी। जब जो जहाँ शिव जी का बाहर जो शिव जी की हमारी मूर्ति है, जो नाग देवता के साथ, तो वहाँ जहाँ सब संगत वहाँ चाय प्रसाद पीती है, हमें वहाँ नहीं बैठे थे, हम अंदर हॉल में बैठे थे। तो उससे पहले 5 सीढ़ी होती हैं, जिन पे चढ़ के जाना होता है, जिनको छूना नहीं होता है। गुरुजी ने जो ये 5 सीढ़ियाँ बनवाई, गुरुजी ने ही बताया था कि 5 सीढ़ियाँ काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार की हैं, जिन्हें छूना नहीं है या जिन पे माथा नहीं टेकना है संगत जी, जिन्हें अपने पैरों से तंच के, मतलब जिन पर चढ़ के आना है आपको, अगर आप माथे से लगाओगे तो आप ये चीज़ें लेकर जा रहे हो, पर हमें तो ये सब वहीं छोड़ना है, हमें तो नीवा होकर चलना है। तो बहुत सारी संगत को देखा है मैंने, जब बड़े मंदिर जाते हैं तो उन लोगों को पता नहीं होता और वो लोग छूने लगते हैं। तो अगर ये मैसेज आपको नहीं पता था तो आपके लिए भी है, और अगर आपको पता था या अभी आपको पता चला है, तो संगत जी बाकी जो संगत है जिनको नहीं पता है, उन तक ये मैसेज पहुँचाना आपका भी काम है, आपकी भी सेवा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये मैसेज पहुँचे और सभी गुरुजी के इस वचन को फॉलो कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सत्संग के माध्यम से ही पता चलती हैं। गुरुजी के बारे में भी हम सत्संग के माध्यम से जानते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के जो मैसेजेस हमारे लिए रहते हैं, गुरुजी जो हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, वो सब भी हमें सत्संग से मिलते हैं। गुरुजी हमें सत्संग के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी। तो सत्संग सेवा ज़रूर कीजिए, सत्संग अपनी भी शेयर कीजिए, और जो सत्संग आप सुनते हैं, वो जो आपको लगता है कि आपको किसी संगत के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो ज़रूर कीजिए। तो संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम दूँगी। अभी मुझे और सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट अभी इतना ही आदेश है गुरुजी का मुझे सत्संग शेयर करने का आज के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी, जितना भी आप मुझे ब्लेस करते हो, आप बोलते हो दिल खोल के शुक्राना किया कर। संगत गुरुजी, मुझे नहीं आता शुक्राना करना अच्छे से, लेकिन जितना आता है मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप ही मुझसे बुलवाइए जो बुलवाना है, जो नहीं बुलवाना है मत बुलवाइए। और क्योंकि गुरुजी ये भी बोलते हैं कि सारी बातें शेयर नहीं करनी है, कोई काम जब तक हो नहीं जाता तब तक किसी को नहीं बताना है, तेरे काम रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि तू सबको बोल देती है। तो सॉरी गुरुजी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ संगत जी कि जितना गुरुजी बोले उतना ही शेयर करूँ, और थोड़ा बातें ना बोलूँ सबसे, थोड़ा रुकूँ, वेट करूँ। बस गुरुजी, आप सब जो मेरी अरदास है, जो मेरे काम अटके हुए हैं, सब पूरे कीजिए, आपको ही करने हैं और कोई नहीं कर सकता है। सब आपके हाथ में है, जब आपको जैसे लगे आप सही कीजिए, और जब तक के लिए मुझे सब्र बख्शिए गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।